अस्सलामु अलैकुम वरहमत llahi वबरकातुह। कैसे हैं वीवर्स? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी पिछली क्लास में सूरतुल बलद के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम सूरतुल फज्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं हमारे आज के लेसन की तरफ। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फज्र, वाव को लाम के साथ मिलाएंगे क्योंकि लाम के ऊपर जज़म है। लाम में सिर्फ से तवस्सुत पाई जाती है, तो इसमें सांस थोड़ा जारी रख के पढ़ेंगे। फा को जीम के साथ मिलाएंगे क्योंकि जीम के ऊपर जज़म है। जीम हरूफ क़लक़ला में से है, तो यहाँ पर हम क़लक़ला करेंगे। आयत लगाने की सूरत में रा की ज़ेर को साकिन कर देंगे, तो रा पुर यानी मोटा पढ़ा जाएगा क्योंकि इसके पिछले हरफ पर जज़म है और उससे पिछले हरफ पर ज़बर है, तो रा पुर यानी मोटा पढ़ा जाएगा। तो पढ़ा जाएगा वल फज्र। या के आगे अलिफ मद्दा है, तो इसे हम लंबा पढ़ेंगे। तनवीन के बाद हरूफ खल्की में से आइन है, तो यहाँ पर हम इजहार करेंगे। आइन को गले के दरमियान वाले हिस्से से निकालेंगे और शीन के साथ मिलाएंगे क्योंकि शीन के ऊपर जज़म है। रा को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे क्योंकि इसके पिछले हरफ पर जज़म है और उससे पिछले हरफ पर ज़बर है, तो इसलिए हम इसे मोटा पढ़ेंगे। वलयालिन अश्र, वाव को शीन के साथ मिलाएंगे क्योंकि शीन के ऊपर तशदीद है। शीन को अगेन फ़ा के साथ मिलाएंगे क्योंकि फ़ा के ऊपर जज़म है। आइन को गले के दरमियान वाले हिस्से से निकालेंगे, तो पढ़ा जाएगा वशफ़ई। वाव को लाम के साथ मिलाएंगे क्योंकि लाम के ऊपर जज़म है। लाम में सिफ्त तवस्सुत पाई जाती है, तो यहाँ पर हम सांस थोड़ा जारी रख के पढ़ेंगे। वाव को ता के साथ मिलाएंगे क्योंकि ता के ऊपर भी जज़म है। ता में सिफ्त शिद्दत और हम्स दोनों पाई जाती हैं। पहले सिफ्त शिद्दत होगी और फिर सिफ्त हम्स। आयत लगाने की सूरत में रा को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। इसके पिछले हरफ पर जज़म है और उससे पिछले हरफ पर ज़बर है, तो इसलिए इसको मोटा पढ़ा जाएगा। तो पढ़ा जाएगा वश्शफ़ई वल वतर। वाव को लाम के साथ मिलाएंगे क्योंकि लाम के ऊपर तशदीद है। लाम को अगेन या के साथ मिलाएंगे क्योंकि या के ऊपर जज़म है। या हरूफ मद्दा में से है, तो इसे हम एक अलिफ के बराबर लंबा पढ़ेंगे। तो पढ़ा जाएगा वल्लैली। लाल को नरमी से पढ़ेंगे, आगे अलिफ मद्दा है तो लंबा पढ़ेंगे। या को सीन के साथ मिलाएंगे क्योंकि सीन के ऊपर जज़म है। सीन में सिफ्त सफ़ीर पाई जाती है, तो यहाँ पर हम सीटी की आवाज़ देंगे। आयत लगाने की सूरत में रा को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे क्योंकि इसके पिछले हरफ पर जज़म है और उससे पिछले हरफ पर ज़बर है, तो ये मोटा पढ़ा जाएगा। तो पढ़ा जाएगा वल्लैली इज़ा यस्र। अगर हम इन आयात को मिलाकर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम रा को बारीक पढ़ेंगे, तो पढ़ा जाएगा वल फज्रि वलयालिन अश्र। इस आयत को अगर हम इस आयत से मिलाकर पढ़ते हैं, तो पढ़ा जाएगा वलयालिन अश्रि वश्शफ़ई वल वतर। यहाँ पर रा को हम वाव के साथ मिलाते हैं, तो यहाँ पर हम इदगाम विदुगुन्ना करेंगे। अश्रि वश्शफ़ई। अगर हम इस आयत को इस आयत से मिलाकर पढ़ते हैं, तो पढ़ा जाएगा वश्शफ़ई वल वतरि वल्लैली इज़ा यस्र। इन आयात को अगर हम एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं, तो पढ़ा जाएगा वल फज्रि वलयालिन अश्रि वश्शफ़ई वल वतरि वल्लैली इज़ा यस्र। हाँ को गले के निचले हिस्से से निकालेंगे और लाम के साथ मिलाएंगे क्योंकि लाम के ऊपर जज़म है। लाम में सिफ्त तवस्सुत पाई जाती है, तो इसमें हम सांस थोड़ा जारी रखकर पढ़ेंगे। फ़ा को या के साथ मिलाएंगे क्योंकि या के ऊपर जज़म है। या हरूफ मद्दा में से है, तो इसे हम एक अलिफ के बराबर लंबा पढ़ेंगे। लाल के ऊपर खड़ी ज़बर है, तो इसे हम लंबा पढ़ेंगे। काफ को बारीक पढ़ेंगे। काफ को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। यहाँ पर हम काफ और काफ में फ़र्क रख के पढ़ेंगे। यहाँ पर तनवीन के बाद लाम है, तो यहाँ पर हम इदगाम विदाउट गुन्ना करेंगे। जाल को नरमी से पढ़ेंगे और या के साथ मिलाएंगे। या हरूफ मद्दा में से है तो एक अलिफ के बराबर लंबा पढ़ेंगे।
हा को गले के दरमियान वाले हिस्से से निकालेंगे और जीम के साथ मिलाएंगे क्योंकि जीम के ऊपर जज्म है। जीम हरूफ क़लक़ला में से है तो यहाँ पर हम क़लक़ला करेंगे। अब यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है, रा के नीचे तनवीन यानी दो ज़ेर हैं, उससे पिछले हरफ पर जज्म है और उससे पिछले हरफ के नीचे ज़ेर है, तो यहाँ पर हम रा को बारीक पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र। लाम को मीम के साथ मिलाएंगे क्योंकि मीम के ऊपर जज्म है। मीम साकिन के बाद ता है तो यहाँ पर हम इजहार शफ़वी करेंगे तो पढ़ा जाएगा अलम। ता को बारीक पढ़ेंगे, रा को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे, काफ को बारीक पढ़ेंगे और या के साथ मिलाएंगे क्योंकि या के ऊपर जज्म है। या हरूफ मद्दा में से है तो इसे हम एक अलिफ के बराबर लंबा पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा अलम तरा कैफा। आइन को गले के दरमियान वाले हिस्से से निकालेंगे और रा को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे और बा के साथ मिलाएंगे क्योंकि बा के ऊपर तशदीद है। काफ को बारीक पढ़ेंगे, आइन को गले के दरमियान वाले हिस्से से निकालेंगे। आगे अलिफ मद्दा है तो इसे हम लंबा पढ़ेंगे। दाल की तनवीन को साकिन कर देंगे आयत लगाने की सूरत में, और यहाँ पर क़लक़ला हो रहा है तो यहाँ पर हम क़लक़ला करेंगे तो पढ़ा जाएगा अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिआद। रा को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे, ज़ाल को नरमी से पढ़ेंगे, आगे अलिफ मद्दा है तो लंबा पढ़ेंगे। ता को लाम के साथ मिलाएंगे क्योंकि लाम के ऊपर जज्म है। आइन को गले के दरमियान वाले हिस्से से निकालेंगे। मीम को लंबा पढ़ेंगे क्योंकि इसके आगे अलिफ मद्दा है। आयत लगाने की सूरत में दाल की ज़ेर को साकिन कर देंगे। यहाँ पर क़लक़ला हो रहा है तो क़लक़ला करेंगे तो पढ़ा जाएगा इरमा ज़ातिल इमाद। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क़लक़ला होगा, पढ़ा जाएगा ज़ातिल इमाद। यहाँ पर हम आयत लगाते हैं और अगली आयत को हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हम अलिफ पे ज़बर लगाएंगे अपने पास से तो पढ़ा जाएगा अल्लती। ता को या के साथ मिलाएंगे तो या हरूफ मद्दा में से है तो इसे हम एक अलिफ के बराबर लंबा पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा अल्लती। लाम को मीम के साथ मिलाएंगे क्योंकि मीम के ऊपर जज्म है। मीम साकिन के बाद या है तो यहाँ पर हम इजहार शफ़वी करेंगे। या को खा के साथ मिलाएंगे क्योंकि खा के ऊपर जज्म है। खा को गले के दरमियान वाले हिस्से से निकालेंगे और पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। लाम को क़ाफ के साथ मिलाएंगे, क़ाफ के ऊपर जज्म है, क़ाफ को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। क़ाफ हरूफ क़लक़ला में से है तो यहाँ पर हम क़लक़ला करेंगे तो पढ़ा जाएगा अल्लती लम युख़लक़। मीम को सा के साथ मिलाएंगे क्योंकि सा के ऊपर जज्म है। हा को गले के निचले हिस्से से निकालेंगे, आगे अलिफ मद्दा है तो लंबा पढ़ेंगे। फा को लाम के साथ मिलाएंगे क्योंकि लाम के ऊपर जज्म है। लाम को लंबा पढ़ेंगे क्योंकि इसके आगे अलिफ मद्दा है। आयत लगाने की सूरत में दाल की ज़ेर को साकिन कर देंगे। दाल हरूफ क़लक़ला में से है तो यहाँ पर हम क़लक़ला करेंगे अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद। सा को नरमी से पढ़ेंगे, मीम को वाव के साथ मिलाएंगे क्योंकि वाव के ऊपर जज्म है। वाव हरूफ मद्दा में से है तो इसे हम एक अलिफ के बराबर लंबा पढ़ेंगे। दाल को लाम के साथ मिलाएंगे क्योंकि लाम के ऊपर तशदीद है। दाल को नरमी से पढ़ेंगे और या के साथ मिलाएंगे क्योंकि या के ऊपर जज्म है। या हरूफ मद्दा में से है तो इसे हम एक अलिफ के बराबर लंबा पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा वसमूदल्लज़ीना। जीम के आगे अलिफ मद्दा है तो इसे हम लंबा पढ़ेंगे। बा को स्क़ात के साथ मिलाएंगे क्योंकि स्क़ात के ऊपर तशदीद है। स्क़ात को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे और खा के साथ मिलाएंगे क्योंकि खा के ऊपर जज्म है। खा को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे, रा को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। बा को लाम के साथ मिलाएंगे क्योंकि लाम के ऊपर जज्म है। वाव को लंबा पढ़ेंगे क्योंकि इसके आगे अलिफ मद्दा है। आयत लगाने की सूरत में दाल की ज़ेर को साकिन कर देंगे। दाल हरूफ क़लक़ला में से है तो यहाँ पर हम क़लक़ला करेंगे तो पढ़ा जाएगा वसमूदल्लज़ीना जाबुस्सख़्र बिलवाद। फ़ा को रा के साथ मिलाएंगे, रा को बारीक पढ़ेंगे क्योंकि इसके पिछले हर्फ के नीचे ज़ेर है। रा साकिन के बाद भी हरूफ इस्तिअला में से कोई हर्फ नहीं है तो इसे हम बारीक पढ़ेंगे। आइन को गले के दरमियान वाले हिस्से से निकालेंगे और वाव के साथ मिलाएंगे क्योंकि वाव के ऊपर जज्म है। वाव हरूफ मद्दा में से है तो इसे हम एक अलिफ के बराबर लंबा पढ़ेंगे। ता के आगे अलिफ मद्दा है तो इसे हम लंबा पढ़ेंगे।
आयत लगाने की सूरत में दाल की ज़ेर को साकिन कर देंगे। दाल हरूफ क़लक़ला में से है तो यहाँ पर हम क़लक़ला करेंगे तो पढ़ा जाएगा व फ़िरऔन ज़िल औताद। चलिए अब हम आपको तरतील के साथ पढ़कर सुनाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फज्रि व लयालिन अश्रिन वश्शफ़्इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद व समूद अल्लज़ीन जाबुस सख़्र बिल वाद व फ़िरऔन ज़िल औताद। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो लाइक करें, कमेंट करें ताकि हमें पता चल सके और मज़ीद इस तरह की वीडियोस अपलोड हो सकें। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह।